बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। नॉर्वे ने ऐलान कर दिया है कि वो पोलैंड में अपने F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात करेगा। यह खबर ऐसे समय में आई है जब रूस ने पिछले कुछ दिनों में यूक्रेनी शहरों पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं और हर रात लगभग 400 से 500 यूएवी तक दागे जा रहे हैं। और यूक्रेन को नाटो सैन्य सहायता के लिए प्रमुख परिवहन केंद्रों में से एक यानी रुजोव यूसेका हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि पोलैंड से F-35 लड़ाकू विमान भेजेगा। पोलैंड ने बताया है कि इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य पोलेशिया हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और यूक्रेन की सहायता के लिए एक प्रमुख रसद केंद्र का समर्थन करना है। यानी लगातार F-35 के आ जाने के बाद नाटो के कई बेसेस जो हैं पोलैंड में वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ना सिर्फ यूक्रेन की मदद की जा सके बल्कि रूस के खिलाफ एक शील्ड के तौर पर पोलैंड इसको इस्तेमाल कर सकता है। F-35 जरूरी क्यों है? क्योंकि F-35 दुनिया के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अमेरिका में निर्मित ये जो F-35 है, हालांकि एक इस समय जो रॉयल एयरफोर्स या ब्रिटिश एयरफोर्स या ब्रिटिश नेवी का विमान था वो भारत के थिरुवनंतपुरम में अटका पड़ा है, लेकिन ये F-35 पोलैंड की सुरक्षा या यूं कहें नेटो देशों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर आप मानचित्र पर इसको पूरा देखें तो पोलैंड में F-35 का मतलब यूक्रेन की रक्षा, बेलारूस के इलाके के बाद लिथुआनिया और लातविया की रक्षा की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है। जी हां, ये वो एक नाटो का सैन्य ठिकाना है, यहां तैनाती बहुत अहम है क्योंकि रूस के निशाने पर पोलैंड है और जिस पर हमला इस युद्ध के नाटो बनाम रूस को कर दिया जाएगा। दरअसल हम आपको एक बार दिखाने की भी कोशिश करते हैं। यह है पोलैंड का वो पूरा इलाका जहां पर करीब करीब 8 बेसिस हैं नाटो देशों के, खासतौर पर नाटो के महत्वपूर्ण 8 बेसिस है, 5 अमेरिकी बेसिस भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह 2024 में जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया था उस बेस पर अब यहां पर नॉर्वे की तरफ से F-35 को डिप्लॉय किया जाएगा। और यहां से जो आप देखें यूक्रेन की जो आप कह सकते हैं सीमा है वो निश्चित तौर पर करीबन 900 किलोमीटर के तौर पर है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि इस इलाके में गौरव एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना, और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब पोलैंड यह समझता है कि आने वाले वक्त में अगर रूस ऐसे ही बढ़ता रहा तो पोलैंड की जमीन या फिर पोलैंड की सीमाओं को भी खतरा बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जो नेटो का चार्टर है उसके तहत एक नेटो देश पर हमला पूरे नेटो देशों पर हमले के रूप में देखा जाएगा। और ऐसे में अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो सभी इस युद्ध में एकाएक शामिल हो जाएंगे। और इसीलिए इसको एक डेटरेंस के रूप में, ताकि रूस ये देख ले और आगे न बढ़े, इस रूप में देखा जा रहा है।